ये हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज का सुविचार। यदि आप गलती नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इफ यू कांट मेक अ मिस्टेक, यू कांट मेक एनीथिंग। कहते हैं गलती उन्हीं से होती है जो काम करते हैं, और जो काम ही नहीं करते उनसे भला कैसी गलती। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। नमस्कार। आज का हमारा शब्द है फेलियर। FAILURE, फेलियर। इसका शाब्दिक अर्थ है असफलता या विफलता। He blames his failure on his bad luck. अपनी असफलता के लिए वह अपनी किस्मत को दोष देता है। धन्यवाद। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज की पहेली। मैं हूँ एक ऐसा जीव, कभी नहीं मर सकता हूँ। मेरा निश्चित आकार नहीं, जैसा चाहूँ बन सकता हूँ। बताओ बताओ मेरा नाम। इसका उत्तर है अमीबा। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज का इतिहास। 22 दिसंबर 1666 में आज के दिन सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। आज के ही दिन 1882 में महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन द्वारा बनाए गए बल्बों से पहली बार क्रिसमस ट्री सजाया गया था। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विशेष में राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में कुछ खास जानकारी। पूरे देश में प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य देश में विद्यार्थियों और युवाओं को गणित पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी क्विज ऑफ द डे। विश्व की प्रथम महिला शासक कौन थी? सही उत्तर है रजिया सुल्तान। दूसरा प्रश्न, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही उत्तर है बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न, एवरेस्ट पर पहुंचे प्रथम भारतीय का क्या नाम है? सही उत्तर है शेरपा तेंजिंग। अगला प्रश्न, प्रथम महिला IPS कौन थी? सही उत्तर है किरण बेदी। अंतिम प्रश्न, प्रथम महिला IAS कौन थी? सही उत्तर है श्रीमती अन्ना राजम मल्होत्रा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब हम गाएंगे आज का बाल गीत। आज के बाल गीत का शीर्षक है जब मैंने काखागा सीखा। इसके कवि हैं श्री हरिकिशन शर्मा जी। कलम पकड़ना लिखना सीखा, जब मैंने काखागा सीखा। खेल खिलौना सामने रखकर घासे गाना गाना सीखा, जब मैंने काखागा सीखा। अक्षर शब्द वाक्य की रचना मात्रा स्वर उच्चारण सीखा, जब मैंने काखागा सीखा। गिनती और पहाड़े रटते जोड़ घटाना करना सीखा, जब मैंने काखागा सीखा। आओ चलो स्कूल चले हम, शिक्षा का नया तराना सीखा, जब मैंने काखागा सीखा। कलम पकड़ना लिखना सीखा, जब मैंने काखागा सीखा। सुप्रभात। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है संगति का असर। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था कि उन्हें डाकुओं की आहट सुनाई दी। जैसे ही वह छिपने चला, पास के पेड़ पर बैठा तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ। तोते की आवाज़ सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आते देखकर राजा भी वहां से भाग खड़े हुए। भागते भागते वे एक कुटिया के पास पहुंचे। तभी वहां बैठा तोता बोला, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटी में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कीजिए। तोते की बात मानकर राजा कुटिया में चला गया और साधु महात्मा को प्रणाम किया।
फिर धीरे से पूछा, ऋषिवर, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु बोले, ये बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है और विद्वान भी मूर्ख के संगत में रहकर मूर्ख बन जाता है। इसीलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है। आज स्कूल में बहुत मजा आया। यह एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। एक बार हमने अपने विद्यालय से निकलते समय एक बच्चे को यह कहते सुना कि आज स्कूल में बहुत मजा आया। इसे सुनकर तसल्ली और खुशी की मिली जुली मुस्कान चेहरे पर आ गई। यही मजा ही तो वो कड़ी है जो बच्चों को अगले दिन उसे फिर से विद्यालय बुलाती है, उसका ठहराव बढ़ाती है। बेसिक स्तर पर पढ़ाई और मजा एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चे खूब सीखें और उन्हें खूब मजा भी आए, फिर क्या बात है। बच्चों को किस चीज में मजा आ सकता है ये हमें ढूंढना होता है। उन्हें मजा आने के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें करने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें तो बस छोटी छोटी चीजों में मजा आता है। आप उनके साथ जितना इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदाज में, उनकी भाषा में, वो आपसे उतना ही जुड़ते जाते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़ा हुआ कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक एलो कोड को लेकर गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के गणित विषय के एलो कोड M407 के बारे में, जिसका विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। आज के एलो कोड को लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक को समझने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार की गतिविधि के द्वारा हम इसे छात्रों को समझा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपने शिक्षण योजनाओं में शामिल कर सकते हैं। आज के एलो कोड को पर कोई भी गतिविधि कराने से पूर्व छात्रों से यह अपेक्षित है कि उनको गुणा के रूप में अपवर्त्य का अनुभव अवश्य है, अर्थात वे गुणा के विभिन्न गुणज को समझ पाते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि छात्रों को बाहर मैदान में लाकर कुछ अपवर्त्य चित्र के अनुसार लिख दें। जैसे यहाँ हमने संख्या 4 और संख्या 5 के कुछ अपवर्त्य लिखे हुए हैं। छात्रों को ये समझाएं कि कुछ संख्याएं ऐसी जरूर आती हैं अपवर्त्य लिखने के दौरान जब वे समान होती हैं। जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, 4 का गुणज 20, 5 का गुणज 20, दोनों ही समान हैं। जब भी इस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य होती हैं तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल सदैव उनका लघुत्तम समापवर्त्य होता है। अन्य संख्याओं के लिए हम इसी प्रकार की अवधारणाओं की पुनरावृत्ति दूसरी संख्याओं को लेकर कर सकते हैं। इसी प्रकार से महत्तम समापवर्तक को पहले स्पष्ट करें। महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा और समापवर्तक अर्थात समान अपवर्तक। उपरोक्त चित्र की भांति कुछ संख्याओं के अपवर्तक इसी प्रकार से लिखें और उन्हें स्पष्ट करते हुए जो उन संख्याओं में सबसे बड़ा अपवर्तक हो उसको महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं। इसी प्रक्रिया को बाद में बोर्ड पर संख्याओं के माध्यम से भी करके दिखाया जा सकता है। जब इस पूरी प्रक्रिया को 2 से 3 बार अलग अलग छात्रों के साथ आप करेंगे तो आप पाएंगे कि छात्रों की समझ और बेहतर तरीके से बन पा रही है। गतिविधि को और रोचक बनाने के लिए आप यहाँ संख्याओं के स्थान पर छात्रों को खड़ा कर सकते हैं, उनको फ्लैश कार्ड दे सकते हैं या कुछ अन्य चीज़ों का भी प्रयोग आप संख्याओं के रूप में कर सकते हैं। गतिविधि रोचक रहे, इसकी रोचकता बनी रहे, इसके लिए आपकी सक्रिय भागीदारी छात्रों के साथ बहुत ज़्यादा जरूरी है। शिक्षकों को चाहिए कि जब भी छात्रों को निर्देश दें संपूर्ण और स्पष्ट तरीके से दें। तो गतिविधि की रोचकता बनाए रखें और बराबर कोशिश करें प्रत्येक गतिविधि को ERAC के आधार पर पूर्ण करने की। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।